बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड और जय मसीह की। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? सभी को प्रेज़ द लॉर्ड और जय मसीह की। हालेलुया। क्या आप सभी आनंदित हैं? आज का दूसरा दिन है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के प्रभु। हालेलुया। आज सभी को हालेलुया वचनों में गहराई प्रभु लेके जा रहा है। सारे महिमा प्रभु को देते हैं। हम समय को ना गवाते हुए इस परमेश्वर का दास का स्वागत करेंगे। आइए हम जोरदार तालियों के साथ में परमेश्वर का दास का स्वागत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। क्या मैं हालेलुया सुन सकता हूँ? क्या आवाज और दे सकते हैं? हालेलुया बोल सकते हैं? और जोर से, और जोर से, और जोर से। अभी थोड़ा लग रहा है, जान में आया, जान में जान आया यार। खाना ना खा के ही आए ना दोपहर का। मैं उपवास तो नहीं है ना। मैं प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज तीसरे दिन में हमें लेकर आया। पाम संडे से, पाम संडे जो पहला दिन, दूसरा दिन हम कल मंडे, आज तीसरा दिन हम प्रवेश किए हैं। आमीन। हालेलुया। आइए प्रभु के नाम को हम धन्यवाद दें। हम प्रार्थना करेंगे। हम आंखें बंद करके हम दुआ करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी। कि आज तीसरे दिन में आपने हमें लेकर आया पिताजी। लगातार एक हफ्ता, पूरे 8 दिन 7 दिन परमेश्वर आप हमें चलाएंगे, आप हमें बताएंगे, अगुवाई करेंगे। पवित्र आत्मा जो इस पवित्र सप्ताह को बोला जाता है, इस पूरे पवित्र सप्ताह में आपने अपने चरणों में हमें बिताने का सौभाग्य दिया, अनुग्रह प्रदान किया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी। आगे तमाम लोगों को हम आशीषित करते हैं। सभी को छुएगा, सभी के आत्मिक आंखों को, कानों को, बुद्धि को, ज्ञान को, समझ को खोलेगा पिताजी। और मुझे भी आप आशीषित करें, अभिषेक करें, ताकि मैं तेरे वचन की गहराई को समझाने पाऊँ पिताजी।
वचन को परमेश्वर हम अधिकार के साथ में प्रचार करने पर पिताजी धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन बोलेंगे आमीन 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 हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज हम यानी संडे से लेकर आज तीसरे दिन में हमें प्रवेश किए हैं। हालेलुया। और सभी लोगों को पता है कि ये जो हफ्ता है ये पवित्र सप्ताह बोला जाता है। ये जो हफ्ते हम मिलने वाले हैं इसे हम पवित्र सप्ताह बोलते हैं, यानी होली वीक, इंग्लिश में बोलते हैं होली वीक, या फिर आप पैशन ऑफ द क्राइस्ट पिक्चर देखे ना, वो इसीलिए पढ़ा है क्योंकि पैशन वीक करके बोला जाता है। पैशन वीक, होली वीक, पवित्र सप्ताह कर ये माना जाता है। हालेलुया। तो इसलिए लगातार हम एक हफ्ता यहाँ पर मिल रहे ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुन पाए कि परमेश्वर ने यरूशलेम में पाम संडे के बाद में क्या किया। वो 7 दिन परमेश्वर का यरूशलेम के अंदर क्या घटना घटी, यरूशलेम के अंदर क्या क्या हुआ, वो सारी चीज को हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। हालेलुया। तो हमने रविवार के देखा था संडे के दिन में कि यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठकर क्या हुए थे, यरूशलेम में प्रवेश किए थे। हालेलुया। और दूसरे दिन हमने देखा, दूसरे दिन में यीशु मसीह ने कल क्या देखा, हमने कौन सा वचन देखा था? हाँ, कल हमने देखा कि यीशु मसीह को भूख लगी और यीशु मसीह अंजीर के वृक्ष के पास में गए। और जब अंजीर के वृक्ष के पास में गए तो उन्हें लगा कि फल होगा, लेकिन फल उसके अंदर नहीं था। हालांकि यीशु सब जानता है कि इसमें फल है कि नहीं, पर वो भविष्यवाणी थी जो वहाँ पर पूरा करना था, बताना था, इसीलिए परमेश्वर को वहाँ पर जाना पड़ा। हालेलुया। कल मैंने आपसे कहा था कि एक वचन मैं ढूंढ रहा था अर्धांगिनी के विषय में, वो एक्चुअली मीका के 7वें अध्याय में लिखा है। कल मुझे वो वचन देना था लेकिन मैं दे नहीं पाया। अगर आपने बाइबल लाया है तो मीका की किताब को हम लोग खोलेंगे। मीका भविष्यवाणी ना, जूना करार में मीका 7वें अध्याय में हम जाएंगे। 7वें अध्याय में है ना, सातवें अध्याय के पहले वचन से पढ़ो। कल देखो क्या लिखा है पहले वचन से, हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूँ जो धूप काल के फल तोड़ने पर या रही हुई दाख बीनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। ये इजराइल लोगों के विषय में बात कर रहा है, इजराइल लोगों का नैतिक पतन। हाँ पढ़िएगा, पढ़ो ना। भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते और चाल लगाकर अपने अपने भाई का आहेज करते हैं। वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है, और रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर चाल साजी करते हैं ना। ये सब इजराइल के विषय में लिखा है। परमेश्वर ने बोला कि मैं अंजीरों की लालसा की, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। अर्थात इजराइल लोगों के विषय में बात कर रहे हैं कि इजराइल के अंदर मैंने फल पाने की चाहत की, परंतु इसके अंदर घूसखोरी है, दुष्टता है ना। ये सब कुछ वहाँ पर परमेश्वर बता रहा है। इसलिए कल मैंने बताया कि अंजीर का वृक्ष इजराइल राष्ट्र को दर्शाता है, इजराइल के राष्ट्र को दर्शाता है। 5वें वचन को पढ़िएगा, 5वें वचन को। मित्र पर विश्वास मत करो। क्या लिखा गया है? मित्र पर, दोस्त पर विश्वास मत करो। अगर दोस्त बनाकर रखे सैकड़ों दोस्त, अधिक मित्र बनाना भी अच्छी बात नहीं है। हालेलुया। मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो। और आप बोलते नहीं एकदम क्लोज फ्रेंड है,
एकदम क्लोज फ्रेंड है। परमेश्वर उधर भी बोल रहा है, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना, यानी उस पर भी इतना ट्रस्ट मत कर बाबा, थोड़ा संभल कर बोल, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। हालेलुया। तो देख रहे हैं, मित्र के ऊपर विश्वास मत कर, परम मित्र के ऊपर भरोसा मत कर। अर्धांगिनी से भी जब बात करता है तो समझदारी से भी क्या कर, बात कर, समझ कर क्या कर, बात कर। हाले संभल कर क्या कर, बोल। हालेलुया। तो ये वचन कल रह गया था देना के लिए, इसलिए मैंने आपको दिया है। आज हम एक और देख रहे हैं कि इजराइल के अंदर एक और घटना घटी। इजराइल के अंदर, यरूशलेम के अंदर यीशु मसीह अब तक यरूशलेम में आ रहे हैं। कल आए तो अंजीर के वृक्ष को उन्होंने क्या किया, श्राप दिया। आज यीशु मसीह क्या कर रहे देखते हैं। चले मेरे साथ में मत्ती की किताब 21 अध्याय में, मत्ती की किताब 21 अध्याय में हम जाते हैं। मत्ती की किताब 21 अध्याय और 10वें वचन से हम पढ़ते हैं। 10वें वचन से हम पढ़ते हैं। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया। है यहाँ पर, सुन रहे तो बोले हालेलुया। लिखा है 10वां वचन, 21 अध्याय के 10वां वचन, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया। जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में क्या मच गई, हलचल मच गई। हालेलुया। हम सभी लोग जानते हैं कि यरूशलेम में कैसे प्रवेश किया यीशु। हालेलुया। यीशु कैसे प्रवेश किया? घोड़े पर बैठकर या गधे की बच्चे पर बैठकर प्रवेश किया। हालेलुया। कैसे प्रवेश किया? हालेलुया। और पिलातुस ने कैसे प्रवेश किया? पिलातुस घोड़े पर बैठकर वो यरूशलेम के अंदर दाखिला किया। और घोड़ा किसको दर्शाता है? घोड़ा घमंडी को दर्शाता है। घमंड, गर्व, फूलना, है ना, फूलना को दर्शाता है, घमंड को दर्शाता है ना, गर्व को दर्शाता है। तो पिलातुस जब आ रहा था तो घमंड के साथ आ रहा था, लेकिन यीशु मसीह किसके ऊपर बैठकर आए? गधे के बच्चे पर बैठकर आए। और गधा किसका प्रतीक है? गधा घमंड का प्रतीक है या नम्रता का प्रतीक है ना, शांति, नम्रता। तो यीशु नम्रता पर बैठकर आ रहे हैं और इधर पिलातुस घमंड के साथ आ रहा है। यीशु नम्रता के साथ में आ रहे थे यरूशलेम के अंदर। हालेलुया। और यानी नम्रता की घोषणा करते हुए आ रहे थे यरूशलेम के अंदर। हालेलुया। चलो ये बच्चे लोग बैठ जाओ। ग्रेस बैठो। चलो, है ना, यीशु नम्रता के क्या है? यीशु नम्रता की घोषणा करते हुए आ रहे थे और पिलातुस पावर, अपने घमंड की क्या करते हुए आ रहा था? घोषणा करते हुए आ रहा था। हालेलुया। यहाँ पर देखेंगे सभी लोग। तो यीशु नम्रता की घोषणा कर रहा, क्यों? और यीशु नम्रता की घोषणा कर रहा और नम्रता पर बैठकर भी आ रहा है। और उसने चुना भी किसको? कौन से साधन, कौन से वाहन को इस्तेमाल किया? वाहन क्या था उसका? है ना, गधे का बच्चा पर बैठकर, जो नम्रता को दर्शाता है। तो यीशु मसीह नम्रता की घोषणा करते हुए आ रहा था। यानी यरूशलेम के अंदर यीशु मसीह बता रहे कि नम्रता बहुत ही मायने रखता है। नम्रता, ह्यूमिलिटी, सेवक बनना, ये बहुत मायने है। तो यीशु मसीह जब आ रहा है तो नम्रता की घोषणा कर रहा है, क्योंकि नम्रता का वैल्यू किधर है? हेवन के अंदर, स्वर्ग के अंदर नम्रता का वैल्यू है। नम्रता का ज्यादा वैल्यू कहाँ पर है? स्वर्ग के अंदर है। और इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं कि स्वर्ग में जैसे नम्रता की आवश्यकता है, यरूशलेम के अंदर में भी क्या है? नम्रता होनी चाहिए। हालेलुया। तो वो नम्रता की क्या करके आ रहे हैं? घोषणा कर रहे हैं। हालेलुया। तो नम्रता के साथ आ रहे हैं और वाहन भी किस कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? नम्रता का वाहन, जो तुच्छ है, जो गधा नम्रता को दर्शाता है। गधा जो तुच्छ पर बैठकर तुच्छ को चुन रहे हैं, नम्रता के वाहन को, नम्रता के जानवर को इस्तेमाल चुनकर यीशु मसीह अंदर क्या कर रहे हैं? प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हमेशा गधों को चुनता है। हालेलुया। पता आपको बाइबल के अंदर
किसको चुनता है? गधों को। चलिए मेरे साथ में पहला कुरिन्थियों की किताब 1 अध्याय में जाते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब 1 अध्याय और 28वां वचन की ओर गौर करेंगे। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और 28 वचन की ओर गौर करते हैं। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी 27 से पढ़िए, 27 से। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। परंतु परमेश्वर ने मिला आप लोगों को 1 कुरिन्थियों चैप्टर 1 वर्स 27 एंड 28। एक अध्याय का 27 और 28 वचन वापस से पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। परमेश्वर यीशु ने मूर्खों को चुना है, इसलिए उसने गधा को चुना अपने वाहन के लिए। गधा मूर्खता को दर्शाता है, गधा नम्रता को दर्शाता है। निर्बल प्राणी, कोई बलशाली प्राणी नहीं है। बलवान प्राणी कौन था? घोड़ा। लेकिन है ना, गधा बलवान नहीं है। और यीशु मसीह ने मूर्ख को चुन लिया। यीशु ने निर्बल प्राणी को चुन लिया। आगे का वचन क्या लिखा है? कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को क्या करे? लज्जित करे। हालेलुया। मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानी लोगों को क्या करे? शर्म दिलाए। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हाँ, परमेश्वर मूर्खों को चुन रहा है, परमेश्वर निर्बल को चुन रहा है ताकि बलवान लोग क्या हो जाए? लज्जित हो जाए। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया। क्या लिखा? नीचों और तुच्छ को, जो है भी नहीं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। कभी कभी घर में किसको कोई कुछ वैल्यू नहीं देते, कोई वैल्यू नहीं है, तुच्छ समझते, नीचा समझते उसे, कुछ है भी नहीं ऐसा लगता है। और परमेश्वर बोलता है मैं नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया हूं ताकि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। ताकि जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, परमेश्वर उनको क्या करे? व्यर्थ ठहराए। हालेलुया। तो देख रहे यीशु मसीह जब प्रवेश कर रहे थे 10वें वचन में, तो यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठकर प्रवेश कर रहे थे। गधे के बच्चे जो नम्रता को दर्शाता है, नम्रता की घोषणा कर रहा है कि मैं नम्र प्राणी को चुनता हूँ, मैं मूर्खों को चुनता हूँ, मैं निर्बलों को चुनता हूँ। देखो मैं निर्बल प्राणी को ही चुनकर मैं है ना नम्रता की घोषणा कर रहे थे। और जब यरूशलेम में आए, चलिए मत्ती के 21 अध्याय में, मत्ती के 21 अध्याय में, और वहां पर से अभी पढ़ते हैं आज के वचन को हम पढ़ते हैं। मत्ती 21 अध्याय के 12 वचन से पढ़ते हैं, 12 से लेके 17 वचन तक पढ़ेंगे। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और शराबों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशाना पुकारते हुए देखा, तो वे क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा? बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तो ने अपार स्तुति कराई। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिया को गया और वहां रात बिताई। आमीन, हालेलुया। तो आज जो हम लोग देख रहे हैं वो है मंदिर से व्यापारी को निकालना। हालेलुया, बोलिए मंदिर से व्यापारी को निकालना। व्यापारियों
मंदिर से व्यापारियों को निकालना। आज क्या कर रहा है यीशु मसीह? कल अंजीर के वृक्ष को सुखा डाला और आज क्या कर रहा है? मंदिर से व्यापारियों को क्या कर रहा है? निकाल रहा है। मंदिर में जितने भी व्यापार करने वाले, धंधा करने वाले बैठे हैं, आजकल चंदा के नाम पे धंधा हो रहा है। मैन हालेलुया। तो हमने देखा यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठकर, क्यों गधे के बच्चे पर बैठा? क्योंकि यीशु के विषय में क्या लिखा था? भविष्यवाणी लिखा था। हमने पिछले संडे को देखा कि यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा था? भविष्यवाणी लिखा था, है ना। हमें 21 अध्याय के 5वें वचन को पढ़ते हैं। क्या लिखा? 21 अध्याय के 5वें वचन को। सियोन की बेटी से कहो, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा यरूशलेम में आ रहा है। और ये भविष्यवाणी लिखी थी, ये इसलिए यीशु मसीह, है ना, वो राजा बनकर, वो राजा जो भविष्यवाणी किया गया था, और वो यरूशलेम में क्या कर रहे थे? प्रवेश कर रहे थे। और क्या लिखा है? देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है। वह कैसा है? नम्र है। बोलिए नम्र है। नम्र है। यीशु वो राजा है और यीशु वो नम्र है और गधे पर बैठा है। वो गधे पर बैठा है। हाँ, वरन लादू के बच्चे पर, वरन लादू के बच्चे पर। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, सियोन की बेटी देखो तुम्हारा राजा आ रहा है। पहला राजा आ रहा है। दूसरा वो कैसा है? नम्र होगा। तीसरा वो गधे के बच्चे पर बैठ कर सवार होकर क्या होगा? आएगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर कुछ चीज लिखा है कि यीशु मसीह नम्रता के साथ आएगा। वो नम्र होगा। बोलिए नम्र होगा। नम्र होगा। हम्बल होगा, है ना। पड़ोसी को बोलो वो नम्र होगा। कैसा होगा? है ना। इसीलिए वो नम्र है, इसलिए नम्र प्राणी को उसने चुना, गधे को। वो घमंडी नहीं, अगर घमंडी रहता तो घोड़े को चुनता, लेकिन वो नम्र है, इसलिए नम्र प्राणी को ही चुनता है। परमेश्वर, है ना, घमंडियों को कभी नहीं चुनता। परमेश्वर मूर्खों, निर्बल और, है ना, तुच्छ लोगों को क्या करता है? चुनता है। तो यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह नम्र होगा। हालेलुया। क्या लिखा है? नम्र होगा, है ना। उसकी पहचान दे रही, नम्र होगा। लेकिन 12वें वचन में जब हम देखते हैं, है ना, 12वें वचन में लिखा है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर, हाँ, यीशु यरूशलेम में आया। सुबह हमने देखा अंजीर के वृक्ष को सुखा डाला, और अभी परमेश्वर कहाँ पर जा रहा है? यरूशलेम में जाकर परमेश्वर के मंदिर में। बोलिए परमेश्वर का मंदिर। परमेश्वर का मंदिर। किसका मंदिर? परमेश्वर का मंदिर। किसका मंदिर है ये? किसका मंदिर? अजय का मंदिर, पास्टर का मंदिर। किसका मंदिर है ये? जब मैं वचन पढ़ रहा था तो वहां पर वो क्लिक किया, मेरे को शब्द लगा, परमेश्वर का मंदिर। आजकल मंदिर के आगे परमेश्वर नहीं लगाते बहुत सारे लोग। आजकल मंदिर के आगे ना अपना अपना नाम लगा देते हैं। मिनिस्ट्री के आगे आजकल लोग अपना अपना नाम का मिनिस्ट्री लगा देते हैं। सो XYZ मिनिस्ट्री, ABCD मिनिस्ट्री, MNOP मिनिस्ट्री, है ना। परमेश्वर का नाम लगाने के बजाय परमेश्वर का मंदिर है तो अपने नाम का वहां पर मिनिस्ट्री का नाम लगा रहे हैं। हालेलुया। है यहाँ पर, है ना। कितने मिलेंगे? पंजाब में कितने मिलेंगे? सबका वैसे ही नाम है। हालेलुया। सबके नाम परमेश्वर का मंदिर होना चाहिए, तो इन्होंने अपने नाम से वो मंदिर को पहचान देते हैं। हालेलुया। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर, ये किसी मनुष्य का मंदिर नहीं है, ये परमेश्वर का मंदिर है। और यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको, बोलिए सबको, सबको, बोलिए सबको। किसको? परमेश्वर के मंदिर में गया और परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको चुने हुए लोगों को नहीं। आज मंदिर के अंदर ना कोई लोग चुनते हैं, ये मेरा है, ये दूसरा ग्रुप का है, ये तीसरा ग्रुप का है मेरा। प्रभु इधर कोई चुनाव नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई चुनाव नहीं कर रहा। परमेश्वर के मंदिर में गया यीशु और बोलता उन सबको,
चाहे कोई भी होने दो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, यानी है ना, यीशु से ज्यादा प्यार करने वाला, ये यीशु से कम प्यार करने वाला कोई भी हो, उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मंदिर में लेन देन कर रहे थे, निकाल दिया। क्या कर दिया? कहां से निकाल दिया? कहां से निकाल दिया? मैं निकालू क्या? मैं निकालूंगा तो क्या होगा? मैं तो खुद निकल रहा था, पता है ना आपको? पता है आपको? मैं खुद निकल रहा था। अगर मैं निकालना चालू करें तो कैसा हो जाएगा? मुझे लगता है आज यीशु की जरूरत है। मुझे शारीरिक में शायद आज यीशु रहना चाहिए चर्च के अंदर। अभी तो ठीक है कि वो आत्मा में है, अगर वो शारीरिक में रहता ना तो आजकल ना कोई चर्च में नहीं टिकते, वो भी ना क्या करता, निकाल देता, तब यीशु को कोई नहीं रोक पाता। हालेलुया है। यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, है ना। एक हफ्ता आपको बहुत कुछ सुनना है, सीखना है ना। मैं पैराबल्स के ऊपर सिखा चुका, 40 उसके ऊपर दृष्टांत के ऊपर सिखा चुका हूँ, मैं चंगाई की मीटिंग सभा उसके ऊपर सिखा चुका हूँ, लगभग 17 से 18 वो चंगाई का है ना उसके ऊपर सिखा चुका हूँ। फिर और भी क्या है ना, पहाड़ी उपदेश, तो मैं पूरा मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना आपके सामने पूरा सिखा रहा हूँ, मैं पेश कर रहा हूँ। मैं हालेलुया प्रार्थना करूँ नया मोबाइल आने के लिए, हालेलुया, ताकि दूसरे मोबाइल पे कोई कॉल ही ना करे, इसके लिए बोल रहा हूँ। ये नंबर बहुत हो गए सबके पास। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या है, है ना, है यहाँ पर। चले, यीशु नम्र है, लिखा है नम्र है, और सियोन में प्रवेश करेगा, नम्र होगा, गधे के बच्चे पर बैठकर आएगा, लादू के बच्चे पर, है ना, बैठकर आएगा, नम्र है। लेकिन जब मंदिर के अंदर आया तो उसकी नम्रता देखो भंग हो गई। उसकी नम्रता क्या हो गई? भंग हो गई। जैसे मंदिर में प्रवेश किया, देखता है कि उस मंदिर के अंदर लोग क्या कर रहे हैं? लेन देन कर रहे थे। लोग क्या कर रहे थे? लेन देन, बोले लेन देन कर रहे थे। जो नम्र परमेश्वर है, नम्र परमेश्वर जैसे मंदिर के अंदर आया और जैसे मंदिर के अंदर देख रहा है कि सब गड़बड़ी हो रहा है, उसका पारा क्या हो गया? नम्रता कहां चली गई? बाइबल बोलता है कि है ना, नम्र परमेश्वर जैसे मंदिर के अंदर गंदगी देख रहा है, लेन देन देख रहा है, तो उसने क्या किया? उस मंदिर में जो सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां क्या कर दिया? उलट दिया। हालेलुया, है ना। क्या कर दिया? जो वहां पर कबूतर की बेच रहे थे, भेड़ बकरियों को बेच रहे थे, जो वहां पर मनी एक्सचेंज कर रहे थे, परमेश्वर ने उनकी ना चौकी को क्या कर दिया? उलट दिया। हालेलुया। जो परमेश्वर नम्र है, हम अभी भी देख रहे हैं, भविष्यवाणी लिखा गया है कि वो नम्र होगा, नम्र होगा। वो नम्र परमेश्वर जब मंदिर में आ रहा है तो उसकी नम्रता गायब हो गई, है ना, गुस्से में आ गया। हालेलुया है। यहाँ पर देखो, दोनों रूप है परमेश्वर का। आप परमेश्वर का एक ही रूप देखते हैं, परमेश्वर का दोनों रूप दिखाई देता है। वो हमेशा बैलेंस में चलता है परमेश्वर। इसलिए लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। सिर्फ अनुग्रह नहीं, सच्चाई भी, सिर्फ सच्चाई नहीं बल्कि अनुग्रह भी। तो बैलेंस है वहां पर। और यहाँ पर भी हम बैलेंस देख रहे हैं कि सिर्फ नम्र नहीं बल्कि उसका यहाँ पर हम ताड़ना भी देख रहे हैं, यहाँ पर उसका गुस्सा भी हम देख रहे हैं। हालेलुया। अभी मंदिर के अंदर इतना गुस्सा से भर गया, नम्रता कहां चली गई? परमेश्वर आपके विषय में भविष्यवाणी लिखा गया कि तू नम्र होगा, नम्र होगा, नम्र होगा, दीन होगा, शांत मिजाज का होगा। लेकिन तेरा रूप तो एकदम अलग ही देख रहे हैं मंदिर के अंदर परमेश्वर। तू यहाँ पर चिल्ला रहा है, ये कर रहा है, उलट पुलट कर रहा है, भगा रहा है कबूतर लोगों को, भेड़ बकरियों को रस्सियों के कोड़ों से मारकर भगा रहा है, तो चिल्ला रहा है। अगर
अगर ऐसा रूप देखकर जो चिल्लाता है, जो कुड़कुड़ कर रहा है, ऐसे लोगों को देखकर आप बोलेंगे नम्र है? आप क्या बोलेंगे? है ना? अगर मैं यहां पर अगर चिल्लाऊं तो आपको क्या लगेगा? अरे क्या पास्टर चिल्लाता है, नम्र भी नहीं है, दीन भी नहीं है ना? है यहां पर? सुन रहे तो उत्तर दो मुझे, हालेलुया बोलिएगा, है ना? अगर जो चिल्लाता है, कुड़कुड़ाता है, ताड़ना देता है, तो हमें क्या लगता है? तो ये नम्रता की पहचान है क्या? हाँ, नम्र किसको बोलते हैं? यीशु तो नम्र है, लेकिन ऐसा रूप देखकर मंदिर के अंदर भैया ऐसा लगता है कि नम्र नहीं है। कहाँ गया नम्र? है ना? गुस्सा मिजाज का, तो क्या वो नम्र नहीं है? हालेलुया। नम्र किसको बोलते हैं? हालेलुया। नम्र बोले तो क्या? नम्र कैसा होना चाहिए? यीशु आप तो नम्र है ना, ये कौन सा रूप लेकर आ गए? नम्र कैसा होना चाहिए फिर? नम्र बोले तो यीशु आप नम्र है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आपके विषय में लिखा है नम्र है, शांत हो। नम्र का पहचान होता है शांत रहता है ना? हम लोग को क्या लगता है? नम्र बोले तो शांत रहने का, नम्र बोले तो सर ऐसा झुका के चलने का, ये हम लोगों को ऐसा लगता है ना? नम्र बोले तो चिल्ला कर नहीं बात करने का, नम्र बोले तो कोई गाली भी देता है तो शांत रहने का। हालेलुया। हमें लगता है ये है नम्रता की पहचान, है ना? आप में से कोई रहता तो यीशु को जाकर बोल भी देता है, यीशु आप नम्र है, आपके विषय में लिखा है भविष्यवाणी नम्र है, आप शांत रहो, नहीं तो फिर आप भविष्यवाणी से क्या हो जाओगे? आपका भविष्यवाणी टूट जाएगा, फिर आप उस पर भी नहीं चढ़ोगे, है ना? भविष्यवाणी टूट जाना चाहता ना वहां पर, नम्र है तो भी परमेश्वर लिखा है निष्पापी निकला। वो तो नम्रता से भी इधर भयंकर रूप आ गया परमेश्वर का, तो ये तो पाप कर बैठा, भविष्यवाणी इधर ही टूट गई। लेकिन नम्र जैसा हम सोचते हैं नम्रता, वो हम गलत तो सोचते हैं। हमें लगता है, मनुष्य को लगता है नम्रता बोले तो है ना शांत रहना, चिल्लाना नहीं, मनुष्य को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नम्रता का सही मायने में अर्थ दूसरा है। नम्रता बोले तो क्या? आइएगा मैं आपको दिखाता, चलेगा मेरे साथ में भजन संहिता की किताब 37 चैप्टर में जाते हैं। भजन संहिता 37 चैप्टर में जाते हैं ना। उससे पहले हम मत्ती की किताब में जाते हैं। उससे पहले मत्ती की किताब और 5वें अध्याय और 5वें वचन की ओर गौर करते हैं। मत्ती की किताब 5वां अध्याय और 5वें वचन की ओर गौर करते हैं। क्या लिखा है? धन्य है वे जो नम्र है। क्या लिखा है? धन्य है वे जो नम्र है। कौन धन्य है? आशीषित है वो व्यक्ति जो नम्र है। बोलो आशीषित है वो जो नम्र है। क्या आप आशीषित है? क्या आप नम्र है? नम्र बोले तो क्या ना? शांत रहने का, किसी से बात नहीं करने का। ये ऐसा देख के तू क्या दिखा रहा है कि तू नम्र है? बेटा बेटी तू नम्र है? मूर्ख बना मत तू। खासकर पास्टर्स को तो, जो आत्मिक पास्टर्स हैं उनको मूर्ख नहीं बना सकते। वो अंजीर का वृक्ष मूर्ख बना सकता है लोगों को, लेकिन यीशु को मूर्ख नहीं बना सकता। जो वचन में है, जो वचन में परिपक्व है, वो मूर्ख नहीं बन सकता अंजीर के वृक्ष को देखकर। हालेलुया। तो आप कैसा भी रूप लेकर आओगे, आप एकदम कोमल अच्छे से बात करोगे, एकदम शांत, तो ये मत सोचना कि पास्टर आपको नम्र बोल देगा, क्योंकि नम्र की पहचान ही अलग है। लिखा है धन्य वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वो जो नम्र है वही पृथ्वी पर अधिकार करेगा। पृथ्वी पर अधिकार कौन करेगा? जो नम्र है। यानी संपत्ति आपको प्राप्त होगा। किसको प्राप्त होगा? जो नम्र है। आज क्यों प्रॉपर्टी हमको हमारे हाथ में नहीं आती है? क्यों हम हमारे प्रॉपर्टी के लिए केस लड़ते रहते हैं? हमारे हाथ में नहीं आता है। अब बाइबल बोलता है प्रॉपर्टी मिलेगा, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलेगा, पृथ्वी का अधिकारी होगा। कब होगा? जब तू नम्र होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? सब प्रॉपर्टी लड़ भिड़ कर झगड़ करके लेना चाहते हैं, है ना? झगड़ के लेने को मत कोशिश करो। परमेश्वर बोलता है तू शांत रहे। क्या बोलता है? शांत रहे। और शांत रहकर तू क्या कर? लड़ाई से नहीं होता है। शांत रहे और शांति के साथ में तू क्या कर सकता है? पृथ्वी को क्या कर सकता है? हासिल कर सकता है। आएगा मेरे साथ में भजन संहिता 37 चैप्टर में जाते हैं।
भजन संहिता 37 चैप्टर में जाते हैं। भजन संहिता 37 चैप्टर, और वहां पर है ना, देखिए जगह जगह पर क्या लिखा गया है हम लोग पढ़ते हैं, है ना। 11वां वचन को पढ़िएगा, 11वां वचन। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र लोग क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और 9वां वचन का पढ़िएगा, 9वां वचन। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं, जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हाँ, पृथ्वी पर अधिकार कौन प्राप्त करेगा? जो यहोवा की इंतजार कर रहे हैं, जो यहोवा की बाट जो रहे हैं, वही पृथ्वी पर क्या होंगे? अधिकारी होंगे। आमीन। हाँ, है ना। चलेगा 37 के पहले वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा गया है। कुकर्मियों के कारण मत कूड़। कुकर्मियों के कारण, जो कुकर्मी कर रहे उसके वजह से तू कूड़ मत, कुड़कुड़ाहट मत कर, चिड़चिड़ मत कर। कुकर्मियों के कारण तू अपना क्यों कुड़कुड़ा रहा है? परमेश्वर बोल रहा है कुड़कुड़ मत कर उनके कारण। हाँ, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह ना कर। जो कुटिल काम करते हैं उनके विषय में जलन मत कर, है ना। चिल्ला मत, कुड़कुड़ मत कर, डाह मत कर। हाँ, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख। किस पर भरोसा रख? यहोवा पर क्या कर? कुड़कुड़ मत कर। क्या मत कर? कुड़कुड़ मत कर, डाह मत कर, परंतु क्या कर? यहोवा पर क्या कर? भरोसा, है ना। पृथ्वी पर कौन अधिकारी होगा? जो यहोवा पर भरोसा रखता है। ये पूरा वचन है ना, 27 अध्याय नम्र लोगों की पहचान बता रहा है कि नम्र लोग कुड़कुड़ नहीं करते। नम्र लोग क्या नहीं करते? वो सिर्फ क्या करते? यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा के बातों पर विश्वास करते हैं। यहोवा, इसका ये मतलब नहीं है वो शांत रहते हैं, यानी यहोवा जो बोलता है वो वैसे ही करते हैं। यहोवा परमेश्वर का वचन जैसा बोलता है वो वचन के अनुसार करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो लड़ाई नहीं कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, झगड़े कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए। वो क्यों शांत बैठे हैं? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का क्या करते हैं? वो पालन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सुनते हैं। तो नम्रता का क्या मतलब है? नम्रता का मतलब है कि मैं परमेश्वर का ओबीडियंस करता हूँ, उसकी आज्ञा का क्या करता हूँ? मैं पालन करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि वो बोलता है मुझे शांत रहने के लिए, वो बोलता है मुझे, है ना, कि चुप रहे, और मैं उसकी आवाज को सुनकर मैं क्या हूँ? शांत हूं मैं, क्योंकि वो मुझे बोलता है। नम्रता का मतलब है कि जैसा वो बोलता है वैसा मैं करना। वही व्यक्ति क्या है? नम्र व्यक्ति है। जैसा वो बोलता है वैसा करना, है ना। अपना अपने बारे में नहीं सोचना कि मैं जैसा चाहूंगा वैसा नहीं, बल्कि वो जैसा चाहता है, वो जैसा चाहता है वैसा करना, यानी उसका सुनना, उसका करना। वो जैसा चाहता है वैसा करना। वही व्यक्ति क्या है? नम्र है। वही व्यक्ति क्या है? नम्र है। बोलिए वही व्यक्ति क्या है? नम्र है। बोलिए वही व्यक्ति नम्र है, जो परमेश्वर की सुनता है और वैसे करता है। जो परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा करता है, वही व्यक्ति नम्र है। हालेलुया। तुम्हारे मुंह गिराने से, तुम्हारे ऐसे शांत रहने से, नीचे मुंडी झुकाने से तुम नम्र नहीं बन जाते हैं। नम्रता की पहचान है, नम्र व्यक्ति वही है कि जो परमेश्वर की सुनता और वैसा ही करता है, वही व्यक्ति क्या है? नम्र है। हालेलुया। बोले हालेलुया। तो यीशु मसीह जब मंदिर के अंदर आए तो उन्होंने अपनी नम्रता को गवाया नहीं है, क्योंकि नम्रता की पहचान ही अलग है। नम्रता का मतलब है कि परमेश्वर का सुनना और वैसा करना। पर मैं इधर सुनो, इंपॉर्टेंट वचन बोल रहा हूं मैं। मंदिर में जो किया परमेश्वर ने, चिड़चिड़ किया, कुड़कुड़ किया, हालेलुया, वो देखकर आप ये मत सोचो कि वो नम्र गया, खत्म हो गया, नम्र निकल गया ना। नम्र नहीं निकला, नम्र अभी भी है। परमेश्वर जो भविष्यवाणी बोला है कि वो नम्र है, वो नम्र है अभी भी। आप वो कृत्य, वो कार्यों को देखकर आप मत बोलो कि वो नम्रता को गवा दिया।
सॉरी, वो नम्रता को गवा नहीं दिया, वो अभी भी नम्र है, क्योंकि नम्रता का मतलब है कि जैसा सुनना और वैसा करना। तो यीशु मसीह जो यहाँ पर मंदिर के अंदर आए थे वो नम्र ही थे। उन्होंने सुना परमेश्वर की आवाज को। पवित्र आत्मा ने बोला कि यहाँ पर देखो क्या चल रहा है, लेन देन चल रहा है। क्या चल रहा है? लेन देन चल रहा है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा का सुना, और पवित्र आत्मा ने बोला देखो यहाँ पर कबूतर बेच रहे हैं, यहाँ पर भेड़ बकरियों को देखो। कोई बुरी बात नहीं कबूतर बेचना, भेड़ बकरी को। और वहां पर सराफे लोग बैठे थे। सराफों का मतलब है मंदिर के अंदर मनी एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं? मनी एक्सचेंज। जैसे अभी समझो इंडिया से आप अमेरिका में जाओगे, इंडिया का पैसा अलग है ना, इंडिया का और अमेरिका का पैसा अलग है। आप बोलोगे इधर का 2 रुपया मैं उधर चलाऊंगा, चलेगा क्या? 2 रुपया इधर का 100 रुपया उधर चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वहां का पैसा अलग है और यहाँ का पैसा भारत में चलेगा, वहां का पैसा वहां पर चलेगा। अगर आप यहाँ से वहां जा रहे हैं अमेरिका में, तो आपको अपना पैसा को बदल करना पड़ेगा। इंडिया का पैसा उनको देना पड़ेगा, और उनका अभी 100 रुपया दे रहे हैं तो 100 रुपए के बदले में वो आपको जो उनका रेट बनता है वो उनका नोट आपको थमा देंगे। तो एक्सचेंज होता है वहां पर, है ना, बदल होता है। तो यहाँ पर यरूशलेम के अंदर सराफे लोग बैठे थे। सराफे लोग क्या कर रहे थे? मनी को एक्सचेंज कर रहे थे, बदल रहे थे, क्योंकि वहां पर त्योहार चल रहा था। त्योहार यरूशलेम के अंदर अलग रुपया चलता है, अलग पैसे चलते हैं, और पूरे देश भर से लोग वहां पर आते हैं। पूरे देश भर से लोग यरूशलेम के अंदर आते हैं, और सबके नोट्स पैसे अलग है। इसीलिए लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? अपना पैसा क्या कर रहे थे? बदल रहे थे कि मुझे यरूशलेम यहूदी लोगों का जो शेकेल है वो पैसा हमें दे दो और हमारा पैसा ले लो। एक्सचेंज कर रहे थे। लेकिन जब आप पैसे बदलते हैं तो सराफे लोग क्या कर रहे थे? सराफे लोग अभी समझो 100 रुपया दिया, तो गवर्नमेंट ने बोला 100 रुपए के बदले 90 रुपया दो, लेकिन ये लोग सराफे लोग क्या कर रहे थे? 90 के बजाय और कम दे रहे थे, 50 रुपया दे रहे थे या कम दे रहे थे। हालेलुया। और मुनाफा कमा रहे थे, पैसा लोगों को कम दे रहे थे और पूरा प्रॉफिट अपने पास में रख रहे थे। हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया। देखिए यीशु मसीह नम्र है, और नम्र का मतलब, अभी मैंने चिड़चिड़ कर दिया तो ये नम्र नहीं है, आप ऐसा मत बोलो। नम्र का मतलब है कि जैसा सुनना वैसा करना। और यीशु जैसे मंदिर में गया और परमेश्वर ने तुरंत चौकिया उलट दिया। क्या यीशु मसीह को अच्छा नहीं लगा ये चौकिया इसीलिए उलट दिया? कि उसको अच्छा नहीं लगा ये सब व्यापार चल रहा है इसीलिए उलट दिया? ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने एक आवाज को सुना, वो आवाज पवित्र आत्मा थी, पवित्र आत्मा ने वहां पर प्रॉम्प्ट किया उसको, और पवित्र आत्मा ने बोला कि ये देखो यहाँ पर सब धंधा चल रहा है, और जाकर इनको क्या करो? निकाल दो। जाकर यीशु निकाल दे। और जैसे यीशु ने सुना पवित्र आत्मा की आवाज परमेश्वर का, और यीशु जैसे निकालने जा रहे थे, वैसे पवित्र आत्मा ने एक और शब्द बोला, सिर्फ निकाल मत, उनकी चौकियां भी क्या कर दे? उलट दे। उनका पीढ़ा बिड़ा सब लेकर क्या कर दे? फेंक दे। हालेलुया। देख रहे, यीशु मसीह ने वो आवाज को सुना, सिर्फ निकाला नहीं बल्कि उनकी चौकियां भी। अगर मैं ये मेरे सामने ये ऐसा घिरा दिया जाकर, है ना, तो आप लोग तो इधर उड़ जाओगे। अभी अगर मैं ऐसे गुस्से में ये सब गिरा दूं तो तुम क्या हो जाओगे? देवा भाई पास्टर है कि क्या है? है ना? अगर मैं इसको अभी गिरा दूं, बच्चा मैं तो गिरा दूं, ये गिरा दूं, वो गिरा दूं, तो तुम सब लोग ना उठ के दूर भाग जाओगे। अंदाजा करो कि क्या होगा। आप बोलो ये पास्टर इतना प्यार से बात करता है, ये कहाँ से रूप आ गया? हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा ने इधर आवाज दिया कि क्या कर? सिर्फ इनको निकाल मत, बल्कि इनका जो व्यापार का धंधा है उसको भी क्या कर दे? उलट दे। हालेलुया। तो देख रहे यीशु मसीह क्या कर रहे थे? यीशु मसीह नम्र है। नम्र जो सुनता है परमेश्वर का वही करता है, जो सुनता है वही करता है, वही व्यक्ति क्या है? नम्र है।
तो यीशु मसीह ने वहां पर क्या किया है ना, सराफों के पीढ़े को क्या कर दिया, उलट दिया। हालेलुया। अब सुनिएगा, यहाँ पर यीशु ने पवित्र आत्मा को ऐसा नहीं बोला, पवित्र आत्मा मैं जाता हूं निकालता हूं, लेकिन मुझे प्यार से निकालने दो लोगों को, है ना। सुनो, मैं जाता हूं लोगों को प्यार से बोलता हूं, भाई अच्छा नहीं है व्यापार, चलो निकल जाओ, है ना। यीशु ने पवित्र आत्मा को रिक्वेस्ट नहीं किया कि पवित्र आत्मा, है ना, मुझे, है ना, सिर को प्यार से निकालने दो। यीशु ने जाकर लोगों को प्यार से नहीं निकाला, उधर कबूतर बेचने वाले को, है ना। हालेलुया। यीशु ने रिक्वेस्ट नहीं किया, विनती नहीं किया पवित्र आत्मा की मुझे प्यार से निकालने दो। नहीं तो अगर मैं चिल्लाकर निकालूंगा, गुस्से से निकालूंगा, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे कि देखो यीशु, देखो कैसा नम्र, ये गुस्सा मिजाज का परमेश्वर है। हालेलुया। लोगों के अंदर मेरा रेप्यूटेशन क्या हो जाएगा, लोगों के अंदर मेरा नाम खराब हो जाएगा कि मैं कैसा गुस्सा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने रिक्वेस्ट नहीं किया कि मुझे प्यार से निकालने दो। यीशु मसीह अपना रेप्यूटेशन, अपने हित के बारे में नहीं सोचा कि मेरा नाम खराब हो जाएगा, अगर मैं उलट दूंगा तो लोग मेरा नाम बदनाम करेंगे कि देखो एक ऐसा चिड़चिड़ करने वाला परमेश्वर है। यीशु ने, है ना, चाहे नाम खराब हो जाए, चौकी उलट दूं, लोग गुस्सा हो जाएंगे मेरे पर, चलेगा। यीशु ने कुछ भी नहीं सोचा कि मेरा नाम भी खराब हो जाएगा, चलेगा। वो अपने हित के बारे में नहीं सोचा, उसने सिर्फ एक ही सोचा कि परमेश्वर तेरा आवाज है ना कि ये उलटने का, मैं उलटता हूं। चाहे लोग मुझे गुस्सा मिजाज का बोले, चाहे लोग मुझे बोले कि ये परमेश्वर सही नहीं है, गुड़गुड़ करने वाला है, चलेगा परमेश्वर। लोग मेरे नाम की निंदा भी करेंगे, चलेगा, लेकिन मैं तो तेरी आवाज को सुनकर मैं वैसे ही करूंगा जो तूने मेरे को बोला, चौकिया उलटने का, पीढ़ा उलटने का मैं करूंगा। हालेलुया। बाइबल बोलता है उसने रस्सी का कोड़ा भी लिया और रस्सी का कोड़ा लेकर उसने कबूतर और बैलों को और भेड़ों को क्या कर दिया, मारकर क्या कर दिया, भगा दिया। हालेलुया। है तो सुनने तो कहे हालेलुया, आमीन। और ये पास्टर अजय भी है ना, सेम यीशु के जैसे फॉलो करता है। आपको अगर मैं चिल्लाऊंगा भी ना, ताड़ना भी दूंगा ना, आप चाहे मेरे को कितना भी कुछ बोल लो, मुझे फर्क नहीं गिरेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा अगर बोलती है मुझे कि यहाँ पर डांटने के लिए, तो मैं डांटूंगा। पवित्र आत्मा मुझे बोलेगा ताड़ना देने के लिए, ताड़ूंगा मैं यहाँ पर। आप मेरी नम्रता को भी देखो और मेरी ताड़ना को भी देखो। मुझे तनिक से भी, जरा से भी फर्क नहीं गिरता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे उसे फर्क नहीं है। आप मेरा ताड़ना देखने के बाद में, गुस्सा देखने के बाद में, आप शायद मेरे बारे में बुरा बुरा बोलोगे, लेकिन मुझे कुछ भी फर्क नहीं गिरेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं क्या सुन रहा हूं और क्या कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं परमेश्वर की आवाज को सुनकर मैं वैसा ही करूंगा। और यीशु को भी कुछ भी फर्क नहीं गिरा, चाहे वो अगर उलटे, यीशु को कुछ फर्क नहीं गिरा कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे आगे के बाद कुछ फर्क नहीं गिरा। यीशु तो नम्र है, नम्र तो जो सुनता है वही क्या करता है, करता है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तो देख रहे हैं मेरे प्यारो, यीशु ने क्या किया यहाँ पर, यीशु ने कबूतर और सराफे के पीढ़ों को क्या कर दिया वहां पर। चलिए आएंगे, हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ो 12 वचन से। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। इतना गुस्सा में था और सब उधर उलट पुलट कर दिया। वो मंदिर का नजारा आप देखते हैं, क्यों परमेश्वर ये सब कुछ कर रहा है। और परमेश्वर ने उन लोगों को बोला, वो कबूतर बेचने वाले को और वो जो पैसा बदलने वाले, उनको बोलता है परमेश्वर, हे तुमने ये मंदिर जो प्रार्थना का घर कहलाता है, ये मंदिर क्या होना चाहिए था, मंदिर प्रार्थना का घर है ये।
और तुमने इसे क्या बना दिया है? डाकुओं का क्या बना दिया? खो बना दिया। बोलिए डाकुओं का खो। हालेलुया। है यहाँ पर यीशु मसीह का जो गुस्सा था वो जायज था। यीशु मसीह चर्च के लिए मंदिर के अंदर जब गंदगी हो रही थी, गंदगी चल रही थी, व्यापार चल रहा था, इसीलिए वो गुस्सा हो गया। यीशु को कोई बुरा बोल रहे हैं, उससे वो कभी गुस्सा नहीं हुआ। यीशु को लोगों ने चाटा मारा तो भी गुस्सा नहीं हुआ। यीशु के दाढ़ी नोचे गुड फ्राइडे के दिन में तो भी गुस्सा नहीं हुआ। यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहना तो भी गुस्सा नहीं हुआ। यीशु को कोड़े मारे तो भी गुस्सा नहीं हुआ। लेकिन जब चर्च की बात आई, जब चर्च के अंदर गंदगी हो रही थी, मंदिर के अंदर गंदगी हो रही थी, तब यीशु भड़क उठा। हालेलुया। तब यीशु मसीह, यानी चर्च के विरोध में कोई कुछ करता है तो यीशु वहां पर क्या हो गया? भड़क गया वहां। हालेलुया। और यीशु ने उनको क्या कहा कि तुम लोग ने मेरे घर को, मेरा घर जो प्रार्थना का घर, यह मंदिर क्या था? प्रार्थना का घर बनना चाहिए था, लेकिन तुमने इस मंदिर को क्या बना डाला? डाकुओं का क्या बना डाला? खो बना दिया। यह मंदिर था। मंदिर में क्या होना चाहिए था? मंदिर में क्या होना चाहिए? मंदिर में क्या होता है? क्या होता है मंदिर में? क्या क्या होना चाहिए मंदिर में? और क्या होना चाहिए? स्तुति। ये जो मंदिर के अंदर लेन देन हो रहे थे, व्यापार का अड्डा बना दिया। देख रहे, व्यापार का अड्डा। ये मंदिर है, मंदिर के अंदर प्रार्थना होना चाहिए था, लेकिन उधर प्रार्थना नहीं हो रहा था। ये मंदिर है, वहां पर स्तुति होना चाहिए था, लेकिन उधर स्तुति नहीं हो रही थी। ये मंदिर है, ये परमेश्वर का घर है, ये परमेश्वर का घर है। इसके अंदर आराधना होना चाहिए था, लेकिन आराधना नहीं हो रही थी। इसके अंदर स्तुति होना चाहिए था, लेकिन स्तुति नहीं हो रही थी। इसी मंदिर के अंदर प्रार्थना होना चाहिए था, लेकिन प्रार्थना नहीं हो रही। इसी मंदिर के अंदर चिन्ह, चमत्कार, लंगड़े, मुक्के सब चलने चाहिए, बोलने चाहिए वहां पर, लेकिन कोई चिन्ह, साइंस, वंडर्स, मिराकल कुछ भी वहां पर नहीं हो रहे थे उस मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर ये सब चीज होना चाहिए। मंदिर परमेश्वर की ड्वेलिंग प्लेस है। उस मंदिर के अंदर परमेश्वर का निवास चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पर। ये मंदिर पूरा व्यापार का अड्डा बन गया था। बोलिए व्यापार का अड्डा। क्या बनना चाहिए था मंदिर? ये परमेश्वर का मंदिर कैसा होना चाहिए? प्रार्थना का घर। मंदिर के अंदर प्रार्थना होना चाहिए था, मंदिर के अंदर स्तुति होना चाहिए था, आराधना होना चाहिए था, संगति होना चाहिए था, फेलोशिप होना चाहिए था, ये सब कुछ। लेकिन मंदिर के अंदर ये लोग ने तो कुछ और ही बना दिया। ये मंदिर को ये लोग लूटपाट कर रहे हैं। है कलीसिया, सुन रहे क्या? बोलिए हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। जो समझ रहे क्या? हालेलुया। लेकिन ये लोग ने मंदिर को क्या बना डाला? डाकुओं का खो। ये मंदिर के नाम पर लेन देन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बोलिए लेन देन। मंदिर के नाम पर है। मंदिर दिखने में मंदिर है, लेकिन पीछे पीछे क्या काम कर रहे हैं? अपने फायदे के लिए पैसे एक्सचेंज तो कर रहे हैं भेड़ बकरियों को, क्योंकि बलि करना है। फसह का पर्व आ रहा था, फसह के दिन में बलि करते हैं लोग। विदेश दूर दूर पूरे देश से आ रहे हैं। अब पूरे देश से आ रहे तो थोड़ी ना अपने साथ भेड़ बकरी को लेकर आएंगे इतनी यात्रा करके। तो इसलिए यरूशलेम में बेचते थे भेड़ बकरी को, ताकि लोग उधर क्या करें? बलि करें। और इसीलिए लोग दूर दूर से आके वहां पर खरीदते थे भेड़ बकरी को। लेकिन ये जो बेचने वाले थे, ये बेचने वाले लोग ना बहुत ज्यादा रेट लगाकर बेच रहे थे मंदिर में, ज्यादा रेट में, और इतना फायदा ले रहे थे, अपना फायदा कर रहे थे, अपना प्रॉफिट कमा रहे थे। सुन रहे? प्रॉफिट कमा रहे थे, अपना फायदा, अपने बारे में सोच रहे। अब देखिए, ये है मंदिर में, लेकिन मंदिर में प्रार्थना होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, सब कुछ परमेश्वर के फायदे के लिए होना चाहिए। लेकिन ये मंदिर में बैठकर अपना फायदा कर रहे थे। मंदिर में किसका फायदा होना चाहिए? परमेश्वर। मंदिर में किसकी महिमा होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का।
लेकिन ये लोग मंदिर में बैठकर ये लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं अपने फायदे के लिए। हालेलुया। देख रहे हैं, अपने हित के बारे में, परमेश्वर के हित के बारे में कुछ लेना देना नहीं। परमेश्वर का प्रार्थना नहीं होगा चलेगा, लेकिन मुझे पैसा कमाना है। मंदिर में ही है, मंदिर के नाम, आज भक्ति के नाम पर लोग कमा रहे हैं। बाइबल बोलता है भक्ति कमाई का जरिया ना बने। बाइबल बोलता है भक्ति कमाई का जरिया ना बने। आज लोग चर्च खोलकर बैठे हैं, लोगों ने बड़ा बड़ा ना धर्म स्थान को खोलकर बैठे, और धर्म स्थल के नाम पर लोग चंदा बटोरते, डोनेशन बटोरते, क्या क्या बटोरते, अपने फायदे के लिए करते हैं। इसीलिए चर्च चालू किया है, इसीलिए लोगों ने मंदिर गिरजाघर को चालू किया, ताकि उनके वो कमाई इनके पॉकेट में जाए। चर्च से कुछ लेना देना नहीं है। कई पास्टर्स लोग ने चर्च मात्र चालू कर रखा, उनको सिर्फ पैसों से मतलब है। इसी धारावी के अंदर कई ऐसे चर्च मिलेंगे आपको, और मैं सच्चाई बोलूंगा, हालेलुया। इसी धारावाहिक के अंदर ऐसे कई चर्चेस हमें दिखाई देते हैं जिनको कुछ लेना देना नहीं है, स्तुति से लेना देना नहीं है, आराधना से लेना देना नहीं है। व्यक्ति सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, कितना उसकी ग्रोथ हो रही है, कितना बढ़ोतरी हो रहा है, उससे लेना देना नहीं है। बस तुम आते रहो, चंदा डालते रहो, चंदा हमारा पेड़ भरता रहे, बस इतना ही उनको कुछ लेना देना नहीं है। तुम भाड़ में जाओ, तुम नरक में जाओ, कहीं जाओ, उनको कुछ लेना देना। हालेलुया। ऐसे ही चर्च हमने भी देखा यहाँ पर है। यहाँ पर सुन रहे, क्षमा चाहता हूँ, जब निकलती है ना सच्चाई निकलती है, क्योंकि आंखों के सामने सब कुछ दिखता है, कैसे लुटेरे लोग मचे हुए पड़े हैं, है ना, भक्ति की आड़ में, है ना, मंदिर की आड़ में ये अपना फायदा कर रहे हैं। तो ये जो लेन देन वाले लोग थे, ये लेन देन वाले लोग अपना फायदा कर रहे थे, अपनी कमाई, अपना फायदा। परमेश्वर का प्रार्थना, स्तुति, आराधना कुछ नहीं था उस घर के अंदर, उस मंदिर के अंदर कुछ नहीं होता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या 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 बोल रहा है उन लोगों को? परमेश्वर क्या बोल रहा है उन लोगों को? परमेश्वर उन लोगों को बोलता है डाकू। क्या बोलता है? बोलता है डाकू लोग हैं। क्या बोलता है ना? बोलिए डाकू। डाकू, डाकू का खो अड्डा बना दिया लोग ना। इट्स अ रॉबर्स डैन। हालेलुया। ये डाकू का जगह बन गया है। किसका जगह बन गया है? आज मंदिर क्या बन गया है? क्यों डाकू बोला? और इंग्लिश में पढ़ेगा तो उधर लिखा है रॉबर्स। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? बोलिए रॉबर्स। रॉबर्ट नहीं, रॉबर्स। रॉबर्स बोले तो, रॉबर्स बोले तो चोरी करने वाला, तो रॉबिंग द मनी, रॉबिंग द थिंग्स, है ना, है ना, है ना। जब बच्चा को चुराता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ही इज द मैन हु रोब्स, है ना, ये रोब कर रहा है, चोरी कर रहा है। हालेलुया। आज चर्च में ऐसे कितने लोग हैं? आज चर्च के अंदर ऐसे चोर लोगों को हम देखते हैं। हालेलुया। बाइबल बोलता है रॉबर्स है चर्च के अंदर। बाइबल बोलता है थीव है चर्च के अंदर। चोर लोगों का अड्डा बन गया है यहाँ पर, जो चोरी करने के लिए आते हैं अपने पैसे के लिए, उनको लेना देना नहीं परमेश्वर से। चोरी जो करता है, कैसे चोरी करता है? कैसे चोरी करता है? बता के बता के करता है? ए माँ, मैं चोरी करने जा रहा हूँ। बता के करता है क्या? कैसे करता है? बिना बोले चुरा लेता है, तो उसको क्या बोलता है? चोर। और वो चोरी करता है किसके फायदे के लिए करता है? अपने लिए खुद, क्या दूसरे के लिए? तो इसीलिए चर्च के अंदर जो है ना, चर्च के अंदर लोग जो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ अपने लिए करते हैं, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर बोलता है चोर। जो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करते, यानी परमेश्वर से लेना देना नहीं, बस मेरा। मैं बताऊं कितने चोर लोग भरे चर्च के अंदर, जो चर्च के नाम पर अपनी महिमा, जो अपनी महिमा सोचता है कि मेरा नाम होना चाहिए चर्च के अंदर, मैं लीडर हूँ, मैं वर्शिपर हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं पुराना हूँ चर्च के अंदर, मेरा महिमा,
परमेश्वर का महिमा छोड़कर अपनी महिमा, अपना नाम, अपना फायदा, ऐसे जो भी चर्च में बढ़ रही है सब चोर है, जो परमेश्वर की महिमा को खुद चुरा कर बैठे हैं। चर्च के अंदर कितने चोर भरे हैं ना, हालेलुया, है यहाँ पर कितने चोर भरे हैं जो परमेश्वर की महिमा को चुराकर, अपना चुराकर। जब आप भक्ति की आड़ में अपने लिए कुछ करते हो, है भक्ति का जगह खोल कर बैठे हो, लेकिन अपने लिए सब कुछ कर रहे हो, तो ऐसे लोगों को बोलता है परमेश्वर की तू क्या है, डाकू है। हालेलुया, ऐसे लोगों को क्या बोलता है परमेश्वर, तू क्या है, डाकू है। हालेलुया, बोले हालेलुया। समझा क्या आपको, जो है ना इसीलिए खोल कर बैठा है ताकि चर्च के अंदर और दशमांश आए, है ना, और इसीलिए चर्च खोलकर बैठा है ताकि लोग इसको पास्टर पास्टर बोले, आदर दे, सम्मान दे। भैया अपना आदर चाहता है कि परमेश्वर का आदर चाहता है? तो किसका आदर चुरा रहा है तू? परमेश्वर का आदर चुरा रहा है ना पास्टर्स लोग, कुछ लोग। जिसका महिमा उसको देना चाहिए था, चर्च क्यों खोला है? ताकि उसकी महिमा होना चाहिए। चर्च क्यों खोला है? ताकि उसकी आदर होना चाहिए। चर्च क्यों खोला है? ताकि उसकी प्रशंसा होना चाहिए। लेकिन जो खोल कर बैठे हैं सिर्फ अपना आदर, अपनी स्तुति, अपनी वाहवाही करने के लिए, अपनी प्रशंसा, ऐसे सब लोगों को परमेश्वर बोलता है छोड़। हालेलुया। और यीशु ने क्या किया? यीशु ने उन सारे चोरों को क्या कर दिया जो व्यापार कर रहे थे मंदिर के अंदर? क्या किया? क्या किया? क्या किया? हालेलुया, मुझे उत्तर दो। जब यीशु उस मंदिर के अंदर आया, ऐसे चोरों को देखा, ऐसे व्यापार करने वाले को देखा, तो क्या किया परमेश्वर ने? हाँ बोलो, निकाल दिया। क्या किया? परमेश्वर कल भी और आज भी और युगानुयुग एक सा है। जो कल निकाला वह आज भी निकाल देगा। अगर ऐसे चर्च में कितने लोग भरे हैं जो परमेश्वर की महिमा चुरा रहे हैं, उसकी प्रशंसा, उसकी आदर, उसका पैसा चुराते हैं, तो परमेश्वर बोलता है कि मैं ऐसे लोगों को भी क्या करूंगा? निकाल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, निकाल देगा परमेश्वर। और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर को आज ना शारीरिक में चाहिए था। अगर वो आज शारीरिक में आता ना, उस टाइम में शारीरिक में था इसलिए मंदिर में गया, निकाल दिया। अगर आज भी शारीरिक में रहता और इस धारावी के चर्च में आता तो इस धारावी के चर्च में आता, सबके चर्च में, मेरे भी चर्च में आता, हाँ, तो क्या करता? और वो इधर देखता अजय यहाँ पर लेन देन कर रहा है, तो क्या करता? मुझे रहने देता? ये ना ऐसा आके ना फट उलट देता और क्या करता? मुझे इधर से आज ना ऐसे, आज ना यीशु की जरूरत है। अगर आज यीशु अगर शारीरिक में रहता ना तो चर्च ना पूरी खाली हो जाएगी, कोई डाकू लोग चर्च में नहीं दिखेंगे। और मैं समझता हूँ कि लगभग 100 चर्चेस में से, यानी 100% में से 99 तो निकाल दिए जाएंगे, खाली हो जाएगा चर्च। ऐसे सब चोर और डाकू लोग भरे पड़े हैं। हालेलुया, अनुग्रह, सच्चाई बातें बोल रहा हूँ। कड़वा लगता है लेकिन है सच्चाई। ये कड़वा जाने दो, इसके अंदर पौष्टिक है। ये अंदर कड़वा लगेगा लेकिन जब है ना मीठा भी लगेगा बाद में। आपके शरीर के अंदर पौष्टिक है, आपके तंदुरुस्ती देगा। हालेलुया। और यीशु ने क्या किया? वहां पर जाकर व्यापारी लोगों को क्या कर दिया? निकाल दिया। और बोलता है कि मेरा घर क्या बनेगा? ये मेरा घर प्रार्थना का घर होना चाहिए। परमेश्वर का देख रहे हो यहाँ पर, है ना, परमेश्वर क्यों निकाल रहा है? क्योंकि परमेश्वर लिखा है बाइबल के अंदर, चलिए पढ़ेंगे क्यों निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा है? देखो इतना 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 गुस्सा क्यों निकाल रहा है? आइएगा मेरे साथ में यूहन्ना की किताब में जाते हैं। यूहन्ना की किताब 2 अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना की किताब 2 अध्याय, यूहन्ना की किताब
किसी को पता है उसको परमेश्वर की धुन उसे खा जाएगी। यूहन्ना में है, यूहन्ना दूसरा 17 यस, पढ़िएगा। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। है ना, देखो ये इधर ही, यही ना वचन इधर ही लिखा है, मंदिर से व्यापारी को निकालना, है ना। पढ़ेंगे 13वें वचन से, पढ़ते जाइए फटाफट। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। मेरे पिता के घर को व्यापार का अड्डा मत बनाओ, चोरों का अड्डा मत बनाओ, मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर बनाओ। हाँ ठीक है। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। यीशु के विषय में लिखा है कि परमेश्वर के घर की धुन उसे खा जाएगी। ये यीशु के विषय में लिखा है कि परमेश्वर का धुन उसे खा डालेगा। यानी परमेश्वर का ज़ील, परमेश्वर के मंदिर के लिए इतना ज़ील था उसे, वो परमेश्वर के मंदिर का ज़ील, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर को कोई गंदा कर रहा है और उसका ज़ील है, उसका ज़ील परमेश्वर का मंदिर शुद्ध रहना चाहिए, उसको ज़ील रहेगा, शुद्धता का ज़ील। लेकिन कोई इसको गंदगी करेगा तो परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं होगा। The zeal of the Lord will eat him up, है ना, लिखा गया इंग्लिश में, the zeal of the house of the Lord will eat him up, उसे खा डालेगा, क्योंकि उसका ज़ील मंदिर के लिए है कि मंदिर पवित्र रहना चाहिए। लेकिन ये लोग ने मंदिर को गंदा कर रखा है, पूरा धंधा बना डाला है, मंदिर को अशुद्ध फैला डाला है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर का ज़ील तभी भी था और आज भी है ज़ील। परमेश्वर को तभी भी धुन था मंदिर के लिए, आज भी धुन है मंदिर का। अगर आज भी कोई मंदिर को गंदा करेगा, उसका धुन आज भी है कि ये मंदिर को कोई गंदा ना करने पाए। उसका धुन है कि ये मंदिर शुद्ध रहना चाहिए। मंदिर के अंदर से सारी गंदगी का निकालने का धुन अभी भी उसके अंदर है। अगर उसके अंदर वो ज़ील है कि मंदिर पवित्र रहना चाहिए, तो हमारे अंदर में भी ये ज़ील को पैदा करो कि मंदिर को क्या रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए। हालेलुया। यीशु के अंदर ज़ील है मंदिर के लिए, हमारे अंदर में भी ज़ील आना चाहिए परमेश्वर के मंदिर के लिए, कि परमेश्वर का मंदिर कैसा रहना चाहिए, शुद्ध और पवित्र, और व्यापार का अड्डा नहीं बनने देना है। हालेलुया। देख रहे हैं ये ज़ील, एक दिन मैं ज़ील के ऊपर बात करूंगा। पैशन, आपके अंदर ज़ील होना चाहिए, लगन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए आपके अंदर। परमेश्वर के मंदिर के लिए जुनून होना चाहिए, लगन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर के मंदिर को गंदगी नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। आइए मत्ती के 21 अध्याय में आइएगा जल्दी से, मत्ती 21 अध्याय में, वापस से मत्ती 21 अध्याय में, है ना। क्या बोलता है, मेरा घर कैसे होना चाहिए, प्रार्थना। परमेश्वर का मंदिर प्रार्थना का होना चाहिए। ये चर्च इसीलिए चालू किया है, ये गपशप करने का अड्डा नहीं बनाया है मैंने, ये टाइम पास करने का अड्डा नहीं बनाया, ये घर बनाया है क्योंकि परमेश्वर का ज़ील है कि इस चर्च के अंदर लगातार प्रार्थना हो। अगर प्रभु ने मुझे ये जगह दिया है तो मैं इसे व्यापार और टाइम पास का अड्डा बनाने नहीं दूंगा। इसको मैं सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना का ही अड्डा बनाऊंगा, ताकि यहाँ पर प्रार्थना ही चलता रहे। इसलिए लगातार हम 7 दिन और लगातार हम मंगलवार से लेके संडे तक इधर लगातार प्रार्थना। आप लोग आते नहीं हो, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, लगातार इधर प्रार्थना चलता है। मंगलवार से लेकर हर संडे तक यहाँ पर कंटिन्यूसली प्रार्थना चलता है। लेकिन कुछ लोग नहीं आते क्योंकि हमने इसे प्रार्थना का घर को निर्माण किया है, कोई टाइम पास और मजा मस्ती एंटरटेनमेंट वाला अड्डा नहीं बनाया है।
हालेलुया। अब क्या हो गया वहां पर, पढ़िएगा 14 वचन से, पढ़िएगा क्या लिखा गया है। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए। कौन आए? अंधे लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। और मंदिर में उसने उसको क्या किया? परमेश्वर का मंदिर चंगाई का स्थान होना चाहिए। परमेश्वर का मंदिर में चंगाई होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो व्यापार का अड्डा बना दिया है लोग ने। कोई चंगाई नहीं हो रही थी, कोई वहां पर मुर्दे जिलाए नहीं जा रहे, कोई बीमार चंगे नहीं हो रहे, सिर्फ और सिर्फ उस मंदिर के अंदर मुनाफा कमाया जा रहा, फायदा, पैसा पैसा पैसा, अपने हित, अपने स्वार्थी हो गए अपने बारे में। लेकिन वहां पर कहीं पर भी चंगाई नहीं हो रहा है, कहीं पर भी प्रार्थना नहीं हो रहा है। परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर होना चाहिए, परमेश्वर का घर चंगाई का घर होना चाहिए। हालेलुया। अब जब चंगाई हुआ मंदिर के अंदर तो किसी को गुस्सा आ गया। हालेलुया। इधर चंगाई हो रहा, अच्छा है कि चंगाई हो रहा है घर के अंदर, लेकिन कोई लोगों को जलन हो गई। देखो कौन लोग जल रहे हैं। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशाना, क्या लिखा है ना, लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान की होशाना पुकारते हुए देखा। लड़के लोग मंदिर में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? छोटे छोटे बच्चे मंदिर में क्या पुकार रहे थे? होशाना होशाना, दाऊद की संतान की होशाना, है ना। तो मंदिर के अंदर क्या होने लगा जब यीशु आया? उस मंदिर के अंदर स्तुति होने लगा, उस मंदिर के अंदर होशाना की स्तुति होने लगा। मंदिर परमेश्वर का मंदिर प्रार्थना का मंदिर होना चाहिए, परमेश्वर का मंदिर चंगाई का घर होना चाहिए, परमेश्वर का मंदिर स्तुति का घर होना चाहिए। ये चीज होना चाहिए था जो कि वहां से गायब था। लेकिन जैसा यीशु आया प्रार्थना का घर, जैसा यीशु आया है ना चंगाई का घर बन गया, जैसे यीशु आया स्तुति का घर बन गया। लड़के वहां पर चिल्ला रहे, होशाना का नारा लगा रहे हैं। लेकिन इधर याजक लोग और शास्त्री लोग जल रहे हैं, गुस्सा हो गए और क्या बोल रहे हैं? देखो इधर गुस्सा में क्या बोल रहे हैं। और उसने 15वें वचन से पढ़िएगा। हाँ। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशाना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हुए। लिखा है याजक लोग भड़क हो गए। वो याजक लोग हैं, ये याजक लोग ने मंदिर के अंदर क्या करना चाहिए था? गुस्सा हो गए। जब चंगाई हो रहा है तो ये गुस्सा हो रहे है यहाँ पर। ये पास्टर है, पास्टर्स लोग ने तो चर्च मंदिर के अंदर चंगाई देखकर खुश होना चाहिए था, लेकिन ये याजक लोग गुस्सा हो रहे चंगाई का काम देख के। ये याजक लोग स्तुति देखकर उधर गुस्सा हो रहे। ये याजक लोग गुस्सा हो रहे कि सराफों का पीड़ा उलट दिया यीशु ने, ये गुस्सा हो रहे। बल्कि इनको खुश होना चाहिए था कि मंदिर की सफाई हो रही है, इनको खुश होना चाहिए था कि मंदिर के अंदर चंगाई हो रही है। इन लोगों को, पास्टर्स लोगों को खुश होना चाहिए था कि मंदिर में स्तुति होने लगा, लेकिन ये गुस्सा हो रहे हैं। इसका मतलब है गुस्सा हो रहे, इसका मतलब है कि ये लोग भी मिली भगत थी वहां पर। हालेलुया। ये मिली भगत थी वो बेचने वालों के साथ, ये बेचने वाले के साथ इनका पूरा हाथ था। वे इधर बेच रहे और कमीशन पास्टर्स लोगों को दे रहे, इधर पैसा बटोर रहे और आधा कमीशन किसको दे रहे हैं? पास्टर्स को दे रहे थे, ये याजक लोगों को दे रहे थे। इसलिए भड़क गए कि इनका बिजनेस को क्यों उलट दिया यीशु, इनका बिजनेस तो उलट दिया, अभी हमारा भी मुनाफा खत्म, अभी हमारा भी पैसे गायब। इसलिए भड़क गए। देख रहे ये याजक सिर्फ बनकर बैठे हैं अपना मुनाफा कमाने। ये इनका कर्तव्य था कि वो सारे सराफों को निकालने का, ये पास्टर्स का काम था कि उन सारे गंदगी को निकालने का, लेकिन उन्होंने गंदगी को नहीं निकाला। हालेलुया। सुन रहे क्या कलीसिया? आमीन। आप सुने मत सुने, ऑनलाइन सुन रहे हैं। तुमको क्या लगता है मैं ऑनलाइन क्यों चालू करता हूँ? क्योंकि पूरे देश के अंदर ये प्रचार जाना है। कभी कभी मैं आपके ऊपर भी ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ऑनलाइन से सुनने वाले बहुत लोग हैं। इसी पाम संडे का संदेश लगभग 200 लोग ने देख लिया अभी तक।
ये संडे का मेरा मैसेज लगभग 200 लोग ने देखा अभी तक। यानी आप इधर तो मात्र 30-40 थे, ऑनलाइन पे देख लियो ऑलरेडी 200 से ज्यादा लोगों ने व्यूज है मेरे उतने वहां पर, समझ रहे। तो ये मैं दूसरे लोगों को जिसको चाहत है सीखने का, मेरे जैसे लोगों को जिसको बाइबल को समझना है कि प्रभु क्या है, मैं सिर्फ चंगाई के पीछे नहीं भागता, क्योंकि बार बार बीमार होने से अच्छा है कि मैं बीमारी ना हो, मैं उसके ऊपर ध्यान देता हूँ कि मुझे बीमारी नहीं होना है। और बीमार नहीं होने के लिए वचन चाहिए, क्योंकि ये दवा है, बोलता है ये दवा जितना खाएगा 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 तो बीमारी नहीं होगा। ये चाहिए मेरे को, ये चाहिए मेरे को, इसलिए मैं उससे अपने आप को भरता हूँ। मुझे लगता है कभी कभी मैं देखता हूँ हाथ पे क्या, तो देखो इधर सब वचन ही है, इधर देखता हूँ कभी कभी तो सिर्फ वचन ही भरा है मेरे अंदर, ऐसा लगता है पूरे वचन से ही भर के रखा है। खाना कम मिलेगा मेरे अंदर, आपको क्या ज्यादा मिलेगा? वचन ही ज्यादा मिलेंगे, चिकन मटन मीटन कम मिलेंगे, लेकिन क्या मिलेगा ज्यादा? मैं वचन का चिकन खाता हूँ। आप बना सकते हैं घर पे तो बुलाओ मुझे वो चिकन खिलाओ मुझे कि पास्टर आ जाओ आज हम वचन खाएंगे। हालेलुया। तुम चिकन खिला खिला के मेरे को मोटा कर दोगे। हालेलुया। आमीन। तो वचन भी खिलाओ कभी कि पास्टर आज मुझे प्रकाशन मिला, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, चाहता हूँ मैं। देखो आज प्रभु ने क्या बात किया। मुझे मालूम है कि जब आनंद पास्टर के साथ में मैं मिलता था, मैं हमेशा उनको रेवलेशन बताता। मैं बोलता था आनंद पास्टर आज मुझे ये प्रकाशन मिला, आज मैं बाइबल पढ़ रहा था, आज मुझे प्रभु ने ये बात किया। यहाँ पर ही 2-3 मेरे दोस्त हैं, जब भी मैं इनके साथ में था, धारावी में मिलता था, मैं उनको हमेशा बोलता था आज मुझे प्रकाशन मिला, आज प्रभु ने मुझसे ये बात किया, आज प्रभु ने मुझसे बात किया, आज प्रभु ने। और हमेशा मैं उनको रेवलेशन प्रकाशन बांटता था। इसलिए आज वो मुझे इतना आदर भी करते कि ये लड़का हाँ पढ़ने वाला, बाइबल के ऊपर ध्यान देने वाला लड़का। हालेलुया। आप भी अपना घर है ना, इसको स्तुति का घर बना लो। हालेलुया। बाइबल के अंदर टेम्पल, मंदिर, सिर्फ यही मंदिर नहीं है, बाइबल के अंदर एक और मंदिर है जिसको बोलता है तुम भी क्या है? परमेश्वर का मंदिर। और तुम्हारा मंदिर कैसा होना चाहिए? व्यापार का अड्डा नहीं, ये मंदिर क्या होना चाहिए? प्रार्थना। क्या प्रार्थना हो रहा है? अगर नहीं है परमेश्वर उखाड़ फेंकेगा, निकाल देगा तुमको। ये घर में स्तुति होना चाहिए था। क्या आप स्तुति करते हैं? क्या आप प्रार्थना करते चंगाई होता है? नहीं, कुछ भी नहीं है, ना प्रार्थना है ना स्तुति है, सिर्फ इसको गंदगी पूरा अशुद्ध में भर दिया है, अशुद्ध गंदा कर दिया है। ये मंदिर को अगर कोई नाश करेगा, सुनिए, ये मंदिर को व्यभिचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, है ना। उधर तो लोग पैसों को कमा कर वो मंदिर को गंदगी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तुम अपने शरीर को व्यभिचार में डालते हो और इस शरीर को गंदा करते हो। हालेलुया। इस शरीर को झूठ बोल कर गंदा करते हो, इस मंदिर के अंदर बुराई कर करके गंदा करते हो। परमेश्वर बोलता है ये सारी गंदगी तुम कर डालो, मंदिर को गंदा कर दिया है। अब परमेश्वर सब देख रहा है, जो परमेश्वर ने उलट दिया वो परमेश्वर ये भी बोलता है कि अगर तुम मेरे मंदिर को नाश करोगे, ये मेरा घर है। प्रभु बोलता है मेरा घर है, मेरा घर प्रार्थना। अब ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये शरीर तुम्हारा नहीं है। प्रभु बोलता है ये घर मेरा है, मंदिर को बोलता है मेरा घर है, और तुम यीशु के मंदिर है, और तुम्हें भी बोलता है कि तुम मेरे हो, मेरा है तुम। हालेलुया। अब तुम अपने आप के नहीं हो, परमेश्वर ने तुम्हें खरीद लिया लहू देकर, और तुम अभी अपने आप के भी नहीं हो, और तुम परमेश्वर के हो अभी। और कोई परमेश्वर के मंदिर को गंदा करेगा, नाश करेगा, प्रभु बोलता है मैं उसे क्या करूंगा? नष्ट कर डालूंगा, मैं उसे नाश करूंगा। इसलिए आज के बाद अपने मंदिर का ध्यान दो, ये मंदिर को प्रार्थना का भवन बनाओ। टाइम पास है ना, चुगली चमाट ये सब में मत करो। ये घर बोलता है प्रार्थना का घर होना चाहिए। हालेलुया। पहली शताब्दी की कलीसिया लोग प्रतिदिन मिलते थे। पहले टाइम के चर्च के लोग प्रतिदिन रोज मंदिर में मिलते थे, रोज। आज वैसा दिन गायब हो गया। पहली टाइम की कलीसिया के लोग मंदिर में डेली मिलते थे और घर घर में रोटी तोड़ते थे, लेकिन आज हफ्ते में एक बार मिलते। क्या दिन आ गया है,
पहली कलीसिया जैसे आज होना चाहिए। पहला जैसा कलीसिया था कि लोग रोज चर्च के अंदर मिलते थे, लेकिन आज वो गायब हो गया। क्योंकि और मिलते थे मंदिर में और प्रार्थना करते थे, लिखा है रोज मंदिर में मिलकर प्रार्थना करते थे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में मिलकर प्रार्थना नहीं करते, मंदिर में आते ही टाइम पास चालू हो जाता है। मात्र 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं, पूरा 9 घंटा से बातचीत करने में लगा रहना। ये होना चाहिए हमारा घर, प्रार्थना का घर होना चाहिए। हालेलुया है। यहाँ पर आज अपने आप को जांचे, अगर आप अपने नहीं है, प्रभु के हैं। ये मंदिर आपका नहीं है, प्रभु का है। प्रभु कहता है मेरा घर, मेरा मंदिर, परमेश्वर का मंदिर। अब आप अपने नहीं हो, इस मंदिर को गंदा मत करो। जो नाश करेगा परमेश्वर उसे भी क्या करेगा, नाश। 3 मंदिर है, ये जो हाथों का बना हुआ है इसको भी बोलते हैं, जहाँ इकट्ठे होते इसको भी मंदिर, और जो ये है इसको भी मंदिर। और स्वर्ग के अंदर एक और मंदिर है, एक और है स्वर्ग में, वो इटर्नल मंदिर है जो वहां पर है। तो 3 प्रकार के मंदिर हम देखते हैं बाइबल के अंदर। इस मंदिर को भी नाश मत करेगा। हालेलुया आमीन। तो मेरे प्यारो, ये हुआ घटना यरूशलेम के अंदर। एक घटित हुआ कि यीशु मसीह है ना, वहां पर क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए। ये मंदिर अंजीर का वृक्ष के जैसा बना डाला है ना। दिखा रहे कि हम लोग बहुत प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन अंदर जाकर देखा तो कोई प्रार्थना नहीं है। ये अंजीर के वृक्ष के जैसा बना दिया। बाहर से हरा भरा दिख रहा था मंदिर, लेकिन जब मंदिर के अंदर गया तो मंदिर के अंदर क्या दिखाई दे रहा है कि फल ही नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं, कोई स्तुति नहीं, कोई आराधना नहीं है। बाहर से दिख रहा है मंदिर है, मंदिर है। लोग दूर से देख कर रहे, अरे मंदिर है, चलो जाते अंदर। जब अंदर गए तो कोई प्रार्थना नहीं है, जब अंदर गए कोई स्तुति नहीं है। जब अंदर गए, आज अगर इधर से धारावी के लोग, अगर आज हमने एक चर्च चालू किया, अगर कल को दोपहर को कोई यहाँ पर आ जाओ और हमारा टीम इधर से टाइम पास करते बैठे, कैसा लगेगा? वो क्या बोलेंगे, यार दूर से तो देखा मंदिर है, लेकिन अंदर गया तो देखा टाइम पास का अड्डा ही है, बगीचा बन गया पूरा। हालेलुया, कितना दर्दनाक है ना। हालेलुया आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग ने क्या करने का है, ध्यान देने का। आमीन। चलेगा, अपने आंखें को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे, प्रार्थना। आप बैठ सकते हैं, हम बैठते हुए हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी, कि प्रभु अद्भुत रहस्य बातों को और प्रगटीकरण को, अपने प्रकाशन को आपने हम तक पहुंचाया। प्रभु यरूशलेम के अंदर ये सारी जो गंदगी थी परमेश्वर, जो अंजीर के वृक्ष के समान जो डिसेप्शन था, ब्रह्म पैदा करने वाले ऐसे इजराइल लोगों को भी आपने परमेश्वर आपने कहा कि वे सूख जाएंगे। प्रभु जी, आपने उस मंदिर को परमेश्वर देखा जो गंदगी से भरा हुआ था। आज प्रभु हम वो मंदिर आपके हैं, और आप कहते कि ये मेरा घर है। प्रभु, हम अपने आप के भी नहीं है, हम तो आपके लहू से मोल लिए गए। आपने हमें लहू देकर खरीद लिया है। आपने परमेश्वर, अब हमारा शरीर आपका है, ये मंदिर आपका है। आप अपने मंदिर को तेजस्वी कलीसिया मंदिर बनाना चाहते हैं। आप अपने मंदिर को बिना दाग, बिना जुर्री और बिना कलंक के आप बनाना चाहते हैं पिताजी। प्रभु, लेकिन आज हमने अब इस मंदिर को, तेरे मंदिर को हमने कलंकित कर दिया, व्यभिचार में, बुराई में और अपने हित के बारे में सोचकर। ये मंदिर में तो सिर्फ तेरा बड़ाई होना चाहिए था। इस मंदिर के द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा सिर्फ तेरे नाम की बड़ाई होना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर, आज मैं अपने आप की ही हित के बारे में सोच रहा, अपनी ही सोच रहा। और प्रभु, ऐसे लोगों को तू डाकू बोलता है, बल्कि डाकू का अड्डा। प्रभु, बाइबल के अंदर चोर शैतान को बोला गया है, लेकिन जब हम आपके महिमाओं को चुराते तो हम भी उस प्रकार से चोर बन गए। प्रभु, हमें उस चोर की आत्मा से दूर कर, आज के बाद हम सिर्फ आपको महिमा समर्पण करें। हमारे शरीर के द्वारा हम आपके नाम की बड़ाई दे, हमारे शरीर के द्वारा आपके नाम को ऊंचा उठाए, हमारे शरीर के द्वारा हम आपकी प्रशंसा और आदर और सम्मान दे और आपको महिमा दे। पिताजी, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे बातें किया, हमारी आंखों को खोला। पिताजी, धन्यवाद। यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तमाम लोगों को आप छूइएगा। प्रभु, ये चेले बने, ये सिर्फ सुनने वाले ना बने, बल्कि चलने वाले बने। प्रभु, प्रत्येक व्यक्ति चेला बने।
आपने हमें दर्शन दिया है कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और चेला बनाओ। ये कलीसिया चेले बनाने वाली कलीसिया बन जाए। यहाँ से अनगिनत डिसाइपल्स तैयार होने दे, अनगिनत चेले तैयार होने दे पिताजी, जो अन्य जगह पर जाकर एक कलीसिया की स्थापना करने पाए। पिताजी हम धन्यवाद देते हैं, सभी को पवित्र आत्मा से भरते हैं, पवित्र आत्मा का वरदान और फलों से हम भरते हैं। पिताजी धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सभी जन बोलेंगे एक बार जोर से बोलेंगे, सभी जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। आमीन आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को